22 मई 2024 मैं अपना ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट करके सोने ही गया था कि मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया बट मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए बट नहीं आ रही थी। अब 1 आवर से ज़्यादा हो गया, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि चलो अकाउंट से लेक्चर ले लेते जो कर लेना है। वैसे ऐसे मोमेंट में मेरा हाथ मेरे फ़ोन पे जाता, लेकिन मेरे मॉम डैड सब मेरे रूम में ही सोते, तो इन केस मेरे पापा देख लेते इतने रात को मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अब तो मेरी वाट लगा देते। एंड ऑब्वियसली लेट सोया था तो लेट उठा, फिर हल्का होकर अपना डीटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं उठते ही पढ़ने नहीं बैठता हूँ, मैं पहले फ्रेशन अप हो जाता हूँ अच्छे से, उसके बाद पढ़ने बैठता हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैंने अपना डिटेल रिवीजन स्टार्ट किया हो, तो जो प्रीवियस डे रिवीजन किया था ना, उससे मैं एक बार फिर से मॉर्निंग में गो थ्रू कर लेता हूँ, लाइक एक शॉर्ट रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होने जाता हूँ। एंड इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बिकॉज ऑलरेडी मैंने डिटेल रिवीजन कर लिया था, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से गो थ्रू करता हूँ। सो ये डेटी का रिवीजन हो गया, मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड सैलरी को रिवाइज किया हो। वैसे इन तीनों चैप्टर को ना मैंने कुछ दिन पहले ही डिटेल रिवीजन कर लिया था, अभी मैंने बस एक बार जस्ट गो थ्रू किया हो, एक बार क्विक रिवीजन किया हो। लाइक आप सभी लोग पता है सैलरी में इतने सारे अलाउंसेस है, इतने सारे प्रिक्विजिट है, एंड हर एक अलाउंसेस हर एक प्रिक्विजिट में कुछ ना कुछ तो 3-3 4-4 कंडीशन रहते ही है। तो ऐसे में सब कुछ एक दिन में याद होने वाला नहीं है, तो इसलिए रिवीजन हो जाने के बाद मैं जस्ट एक बार सबको गो थ्रू कर रहा था ताकि धीरे धीरे सब याद होते जाए। और बाकी अभी मैं आप लोग से मिलता हूँ फ्रेशन अप होने के बाद। 1 hour later. तो मैं फ्रेशन अप होकर रेडी हो चुका हूँ एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो सबसे पहले इसे क्लीन करेंगे बिकॉज यार पूरा सारे बुक यहाँ वहाँ बिखरा पड़े। एंड मेरी बहुत जुनी आदत है कि मैं रात को जब सोता हूँ ना सब कुछ यहाँ वहाँ छोड़ छाड़ के सो जाता हूँ, तो अभी मुझे सबसे पहले इसे क्लीन करना पड़ेगा, तो चलो फटाफट कर लेते हैं। एंड ये पूरा अच्छे से क्लीन हो गया और अभी स्टार्ट करेंगे पीजीबीपी का रिविजन, जो कि यार इतना बड़ा चैप्टर है कि क्या ही बोले। पर खैर कोई बात नहीं, अब ले लिए तो करना तो पड़ेगा ही। एंड ऑब्वियसली मैं पीजीबीपी का रिवीजन लेक्चर से करने वाला हूँ बिकॉज कि वो चैप्टर को मैंने बहुत पहले किया था। एंड रिवीजन तो मैं अपने नोट से करने वाला नहीं हूँ बिकॉज कि मेरी राइटिंग ऐसी है कि डॉक्टर भी शर्मा जाए, इसलिए मैं अपने नोट से तो इसे करने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने डीडी सर का कॉम्पैक्ट मंगवा लिया बिकॉज इनके बुक में डीडी का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समराइज फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि रिवीजन करने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। इसलिए अभी मैं अपने जो भी मैंने नोट्स बनाए थे वो सब मैं प्रीफर नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी मैं इस बुक से पूरा सब कुछ रिवीजन वगैरह करूँगा। एंड बात करें क्लास के साथ साथ रिवीजन कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनका अभी तक ग्रुप वन के क्लास खत्म नहीं हुए या तो वो लोग अपने बैकलॉग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आपको मॉर्निंग में 2 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा या तो आपको इवनिंग में 2 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। एंड उस 2 आवर्स में अपने पूरे डे में जो भी क्लास ली है उसी की रिवाइज कर लेते हो ना, तो बहुत बड़ी बात है अकॉर्डिंग टू टीचर्स। यहाँ पे रिवीजन करना मैं मॉर्निंग में प्रेफर करूंगा ना कि नाइट में, बिकॉज आप पूरा दिन भर क्लास ले रहे हो एंड शाम तक ना आपका बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो ही जाता है, एकदम थक जाते हो आप, तो आप क्या ही रिवीजन करने की शक्ति बचती है। इसलिए मैं नाइट उतना प्रेफर नहीं करता, मैं मॉर्निंग में प्रेफर करता हूँ, उस समय माइंड भी फ्रेश रहता है और अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है। बट स्टिल आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सभी मैं इतना ही कर रहा हूँ बिकॉज की पीजीबीपी अपने में एक बहुत बड़ा चैप्टर है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इसे 2 पार्ट में कवर करूँ, तो मैंने इतना कर लिया एंड कल सुबह मैं इसका जो भी रहेगा फिर से रिवीजन करूँगा, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसे कवर करूँगा। तो हाँ, एंड अभी स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स की लेक्चर। एंड कई लोग पूछते हैं कि बैकलॉग को कैसे खत्म करें। सो देखो बैकलॉग तो एक्स्ट्रा क्लास लेने से खत्म होगा ना, लाइक अगर आपके डेली 2-3 क्लास होते तो आपको 1-2 क्लास एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, तब जाकर आपका बैकलॉग धीरे धीरे खत्म होगा। मैंने इसे अपना बैकलॉग खत्म किया, मेरा 232 आवर्स का बैकलॉग था, मैंने इसे ही खत्म किया था। मेरे डेली 3 क्लासेस होते हैं लेकिन बैकलॉग खत्म करने के लिए मैं 4-5 क्लासेस देखता था और समटाइम्स 6 क्लासेस भी हो जाते थे। सो लगभग 2:30 तक अकाउंट्स का क्लास हो जाता है। मैंने 1 आवर का क्लास रात में ले लिया था, तो कुछ 2.5 आवर का बचा था तो उसमें मैंने अभी ले लिया। तो हाँ, एंड अभी मैं आप लोग से मिलता हूँ लंच करने के बाद।
एंड गाइस एक फन फैक्ट बताओ, मैंने एक OTP के लिए ना 200 रुपये का रिचार्ज किया है, सिर्फ एक OTP के लिए, और कुछ नहीं। एक्चुअली कई दिनों से हमारे कॉलेज का सेकंड ईयर का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड कल उसका लास्ट डेट है, तो इसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था। एंड अभी बात करेंगे जिनका ग्रुप 1 के क्लासेस हो गए और ग्रुप 2 को स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो वो लोग कैसे रिवीजन कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, जो कि मैं अब तक डिस्क्लोज नहीं कर रहा था बिकॉज कि मैं भी उतना श्योर नहीं था, बट अभी मैं 100% श्योर हो गया हूँ कि मैं भी बहुत ग्रुप दूंगा। तो जिनका ग्रुप 1 के क्लासेस हो गए एंड ग्रुप 2 स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो वो लोग कैसे रिविजन कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, बट हाँ मैं कैसे कर रहा हूँ मैं जरूर बताऊंगा। इससे बहुत सिंपल है, मैं या तो एक चैप्टर या तो एक यूनिट या तो एक केस उठा रहा हूँ और उसको रिविजन कर रहा हूँ अपने नोट से या तो क्लासेस वाले के नोट से, और उसी दिन या तो अगले दिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसके इलस्ट्रेशन क्वेश्चन जो भी हमारे स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चन दिए उसको प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ। और हाँ हमेशा की तरह जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे फिर जो भी क्वेश्चन हार्ड लगेंगे डिफिकल्ट लगेंगे उसको इंपॉर्टेंट करते चल रहा हूँ। और अगले दिन अपना डे स्टार्ट करते ही प्रीवियस डे जो रिविजन किया था ना उसको मैं फिर से रिवाइज करूंगा, जस्ट एक क्विक रिविजन करूंगा या फिर एक बार गो थ्रू कर लूंगा, बिकॉज कि मेरा विल पावर ना इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं ना बहुत जल्दी चीज़ों को भूल भी जाता हूँ एंड मुझे इतना जल्दी चीज़ें याद नहीं रहता है, मुझे टाइम लगता है चीज़ों को लर्न करने के लिए। इसलिए मैं अपना दूसरे दिन दूसरा रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस डे जो भी पढ़ा था ना उसको मैं फिर से रिवाइज करूंगा, एक बार जस्ट एक बार क्विक रिवीजन या फिर एक बार पूरा गो थ्रू कर लूंगा, है ना सिंपल। नोट से रिवीजन किया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया और अगले दिन फिर से रिवीजन कर लिया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज होता है। नंबर 1 कि एक चैप्टर को कितने बार रिवीजन करना चाहिए। देखो बहुत सिंपल आंसर है, जब तक आपको नहीं लगता कि ये चैप्टर मेरे दिमाग में घुस गया है तब तक रिवीजन करना चाहिए। मैं ऐसे ही करता हूँ एंड बिलीव में जितना टाइम आपको फर्स्ट टाइम डिटेल रिवीजन करने में लगा था ना उतना टाइम आपको सेकंड टाइम थर्ड फोर्थ टाइम जो आगे का रिवीजन करते हो उसमें नहीं लगता है, बिकॉज कि डिटेल रिवीजन करने के बाद मैं फिर से उतना डिटेल रिवीजन नहीं करता, मैं जस्ट एक बार गो थ्रू करते जाता हूँ। डेली में लूंगा फटाफट गो थ्रू करूंगा नोट्स को और हो जाएगा। लाइक जब मैंने सैलरी का फर्स्ट टाइम डिटेल रिवीजन किया था ना तो कुछ 3-4 आवर लग गए थे, लेकिन आज जब मैंने उसका क्विक रिवीजन किया गो थ्रू किया एक बार तो कुछ 40-50 मिनट्स लग गए एंड जैसे जैसे आगे मैं करते जाऊंगा वैसे वैसे ये कम होते जाएगा। सो ये 16 का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया एंड भाई साहब आप लोगों को दिखाता हूँ ये 2.5 आवर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए। मतलब कि मेरा प्लान था कि 2.5 आवर में मेरा जो भी A16 और A17 दोनों का मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट नहीं सिर्फ उतने टाइम में सिर्फ A16 का ही हुआ है। हाँ खैर कोई बात नहीं, अभी 1 आवर ब्रेक के बाद आगे का करेंगे। एंड पता है अगर अकाउंट सा सिलेबस भी ना अगर टाइम पे हो जाता ना तो और अच्छे से रिवीजन हो सकता था, क्योंकि ना अभी देखो टैक्स का और लॉ का दोनों का सिलेबस हो गया है, बस अकाउंट्स का ही बचा है। तो अगर अकाउंट्स का भी टाइम पे हो जाता है यार, लेकिन अकाउंट्स वाले सर बीच में ना कई बार गैप दे दिए, छुट्टी दे दिए थे, इसकी वजह से उनका टाइम पे हुआ नहीं, तो वो भी हो जाता। 1 hour later. एंड सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि रिवीजन स्टार्ट कहाँ से करें। इसका भी एग्जैक्टली आंसर मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं कैसे करता हूँ मैं जरूर बताऊंगा। जो सीरीज में चैप्टर स्टार्ट हुए थे ना क्लासेस में, मैं उसी सीरीज में रिवीजन कर रहा हूँ एंड इसमें मेरी ना सबसे ज्यादा हेल्प करता है ये एक्सेल शीट, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये कुछ इस तरह है, आपको सबसे पहले चैप्टर नेम का कॉलम दिखेगा, फिर स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, फर्स्ट रिवीजन कब हुआ चैप्टर का, सेकंड रिवीजन कब हुआ एंड जो भी सो ऑन। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट लिया हो, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं एंड वो चैप्टर कभी स्टार्ट हुआ था एंड कभी उसका क्लास लेके खत्म हुआ। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट इसलिए दिया हो कि मुझे पता रहे कि हाँ ये चैप्टर ये तारीख को क्लास लेके खत्म हुआ था एंड उसे देख के मैं अपने अकॉर्डिंग अपना रिवीजन शेड्यूल कर सकूँ। एंड रिवीजन डेट के नीचे एक छोटा सा बॉक्स है जहाँ पे आप उसका उस रिवीजन का फीडबैक लिख सकते हो, रिव्यू लिख सकते हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नोटिस उसके रिवीजन के रिगार्डिंग लिखना है आप वो लिख सकते हो। अगर आप इसे फॉलो करते हो ना तो रिवीजन डेट लिखना मत भूलना, बिकॉज कि आप रिवीजन डेट लिखते हो ना तो आपको पता रहता है कि हाँ फर्स्ट रिवीजन मैंने ये डेट को किया था एंड उस हिसाब से अपना सेकंड रिवीजन शेड्यूल कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने 10th रिवीजन तक कॉलम बना दिया हूँ, इनकेस आपको ज़रूरत पड़े तो बनाना ना पड़े, बट रेयरली कोई 10th रिवीजन तक पहुँच पाएगा। एंड यहाँ पे मुझे A17 इलस्ट्रेशन नंबर 4 में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसके लिए मैंने पराग गुप्ता सर का वीडियो रेफ़र कर लिया। एंड ऐसे अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है ना तो मैं इसे यूट्यूब पर किसी का भी सॉल्यूशन वीडियो रेफ़र कर लेता हूँ, तो सॉल्यूशन मिल जाता है। सो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, होप सब लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप स्माइलिंग, मचाते रहो।